बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम टॉम सियल का एनालिसिस करेंगे। आज डेट है 22 मई 2026। तो टॉम सियल जो है इस टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है। सबसे पहले हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें कि जो डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट से मुराद ईरान और यूएस के दरमियान जो एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर वो हो जाता है ईद से पहले पहले, ठीक है, तो ईद के बाद इंशाल्लाह मार्केट का जो बुलिश मोमेंटम है उसके कंटिन्यू होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज का डे और मंडे वाला दिन जो है वो इससे पहले का दिन है, तो मार्केट में वॉल्यूम ज़रा कम रहेगा, मार्केट थोड़ी सी अंडर प्रेशर रह सकती है। और जैसे ही ईद गुजरती है और ईद की छुट्टियों में सारे हालात नॉर्मल रहते हैं और एक अच्छी जो है बातचीत हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद मार्केट एक अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ दिखाएगी। तो इस वीडियो में अगर हम टॉम सियल को देखते हैं तो टॉम सियल ने काफ़ी एक डीप करेक्शन लिया। डीप करेक्शन से मुराद अगर इसने हाई 70 का लगाया हुआ है जो कि 2000 अक्टूबर 2025 में लगाया था, उसके बाद इस टाइम ये करंट पोजीशन पे इसने अपना जो लो लगाया वो 28 का लगाया है। तो ये ऑलमोस्ट कह दें 50% से भी ज़्यादा इसने डीप करेक्शन लिया। अगर हम इसके ऊपर पूरा फिबोनाची भी लगाते हैं इस लो से नीचे लो तक, इस लो तक, तो ये एक गोल्डन जोन पॉइंट था जहाँ से ये उठा है। ठीक है, यहाँ से उठने के बाद इसने वापस इसी एरिया को रीटेस्ट किया, इस सपोर्ट को वैलिडेट किया और अब ये इंशाल्लाह ऊपर की तरफ अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाएगा। ठीक है, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम से पहले एक वीकली टाइम फ्रेम में देखें, तो इसका जो टारगेट हमारे पास बनता है यहाँ से जो इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस हुई थी, तो ये तकरीबन 40 वाला जोन जो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनता है। करंट पोजीशन से ये हमारा कह दें कि तकरीबन 10 से 12% का जो है ना वो गेन इजीली बनता है। इसके बाद इसके जो ऊपर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी वो ये वाला जोन आएगा। डेली टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह ये हमें क्लियर हो जाएगा। एक तो हमारे पास ऊपर से इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है ट्रेंड लाइन की, हम इसको कर्व लाइन के थ्रू ड्रा करने की कोशिश करेंगे जी। एक तो हमारे पास इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद इसको रीटेस्ट किया, तो यहाँ से अब एक ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाएगा। तो यहाँ से जो हमारा जो टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम में भी हमने देखा, तो हम इस रेजिस्टेंस को इजीली टारगेट कर सकते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 10% का गेन बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर इसको ब्रेकआउट आता है एवरेज वॉल्यूम के साथ, एवरेज मोमेंटम कैंडल के साथ, तो फिर इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला, जो यहाँ से हमारे पास एक सप्लाई पड़ी थी, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से हमारे पास ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। ये तकरीबन हमारा कह देंगे 47 का जो है ये नेक्स्ट टारगेट है। ये हमारे पास सेकेंड 20% का आगे बनेगा, तो टोटली हमारा यहाँ से 35% का जो है ना वो गेन बनता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बिल्कुल आराम आराम से मोमेंटम दिखा रहा है, क्योंकि ईद से पहले का टाइम है, मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो इस जो कर्व लाइन है इसका भी ब्रेकआउट हो रहा है हमारे पास, ठीक है, तो ये इजीली आराम आराम से मोमेंटम करता हुआ अपनी पोजीशन पे इंशाल्लाह ये हमें जो फर्स्ट टारगेट है 39 देगा। ठीक है, तो अगर इसमें अचानक से बड़ा वॉल्यूम लग जाता है तो फिर ये जो है कह देंगे थोड़ा सा रेंज बाउंड होने के चांसेस होंगे, अचानक से अगर बड़ा वॉल्यूम लग जाता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल वॉल्यूम के साथ अपनी मोमेंटम पेस के साथ मूव करता रहा तो फिर इंशाल्लाह ये हमें इजीली 39 का टारगेट देगा। 39 को ब्रेक करके फिर इंशाल्लाह 44 और 48 का टारगेट भी देगा। बड़ा वॉल्यूम जब भी मार्केट में लगता है वो निशानी ये होती है कि जो यकदम इन बायर्स ने जो अपना प्रेशर लगाया था वो सारा एग्जॉस्ट हो चुका है, बायर्स के पास बाइंग का मोमेंटम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अगर वो नॉर्मल मोमेंटम के साथ, नॉर्मल पेस के साथ अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और वो इजीली अप साइड की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारे पास एक अच्छा जोन है इसकी पोजीशन के लिए। 32 से लेके 34 तक का जो जोन है ये हमारे पास एक अच्छा जोन है इसमें पोजीशन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक हम फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम सेकंड टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में टॉम सीएल की यही अपडेट देनी चाहिए। एक अच्छी पोजीशन पे है, कर्व लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है, नॉर्मल तरीके के साथ अपना मोमेंटम भी कंटिन्यू शो कर रहा था। हम इसमें से इजीली 10 to 20% का गेन कैच कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे कोई बड़ी बाइंग अभी ना करें, छोटी छोटी बाइंग करें, क्योंकि वीकेंड है, ईद है। अगर जो हो उनका मायदा हो रहा है वो कैंसिल हो जाता है तो ईद के बाद मार्केट अग्रेसिव नेगेटिव हो सकती है। तो इससे पहले वॉल्यूम भी नहीं लगेगा मार्केट में, बहुत कम वॉल्यूम लगेगा। तो अगर आप वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं, ईद के बाद पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप अभी क्रिएट करना चाहते हैं तो बिल्कुल छोटी पोजीशन क्रिएट करें, कोई भी बड़ी पोजीशन क्रिएट करने से अवॉइड करें।
एंड अगेन यहाँ पर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। अपनी ड्यू डिलिजेंस स्टडी लाजमी करो, उसके बेस पर अपना डिसीजन लें। तो फंडामेंटल चेक्स भी अपने सामने रखें, टेक्निकल दोनों चीज़ें अपने सामने रखें, और जो छुट्टियाँ आ रही हैं वो सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद अपनी पोजीशन जो है ना वो क्रिएट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।